अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोइम जिसका नाम है पील कैसल। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हु रोट द पोइम पील कैसल। पील कैसल पोइम को किसने लिखा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। अच्छा, एक चीज और है, वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सबसे पहले हम 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसके वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स होंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपकी ये। विलियम वर्ड्सवर्थ की सारी पोइम हम डिस्कस कर लेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? दूसरे नंबर का है द फुल टाइटल ऑफ द पोइम इज। इस पोइम का पूरा टाइटल क्या है? तो इस पोइम का पूरा टाइटल है एलेजिक स्टेंजा सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल इन अ स्टॉर्म। आपको समझ आ गया होगा इसका फुल टाइटल। अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो। तीसरे नंबर पे क्या कहा गया है? द पोइम वाज इंस्पायर्ड बाय अ पेंटिंग ऑफ। ये जो कविता है वो किसकी पेंटिंग से प्रेरित थी? तो सर जॉर्ज ब्यूमाउंट थे, तो उनकी पेंटिंग से ये प्रेरित थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है सर जॉर्ज ब्यूमाउंट बाज आ, ये कौन है? तो ये एक लैंडस्केप पेंटर दिखाए जाते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है दी पेंटिंग शोज पील कैसल, यानी कि पेंटिंग में पील कैसल कैसा दिखता है? तो कैसा दिखता है? एकदम इन अ स्टॉर्म, तूफान में। सी। अगला विलियम वर्ड्सवर्थ रोड दिस पोइम इन। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कविता कब लिखी थी? तो 1805 में इस कविता को लिखा गया था। सी ऑप्शन। अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा दी पोइम इज एन इलेजी फॉर। एक कविता किसके लिए एक शोक गीत है? तो ये उनके एक भाई थे जॉन, उनके लिए लिखी गई एक कविता थी। तो उनकी मृत्यु से दुखी होकर के उन्होंने पील कैसल को लिखा और इसीलिए ये क्या है? इलेजी है। तो हिज ब्रदर जॉन। इतनी बातें हमको समझ में आ गई। अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। विलियम वर्ड्सवर्थ ब्रदर डाइड, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ के भाई की मृत्यु कैसे हुई थी? तो जहाज में डूबने के कारण हुई थी। तो इन आ शिपरेक। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम इज। इस पोइम की सेंट्रल थीम क्या है? तो डेथ एंड सारो इस पोइम की क्या है? सेंट्रल थीम है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कविता का मुख्य विषय क्या है तो क्या हो जाएगा? मृत्यु और दुख। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द कामनेस ऑफ द सी इज। बोला गया है कि समुद्र की शांति कैसी है? तो एकदम भ्रामक है, डिसेप्टिव है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर पे देखो क्या बोला गया है। द पोइट लर्न्स दैट बीनीथ कामनेस लाइज। कवि को पता चलता है कि शांति के नीचे क्या छिपा है? तो शांति के नीचे क्या छिपा है? वायलेंस, यानी कि हिंसा। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है? द पोइम टीचेज द लेसन ऑफ। ये जो पोइम है, कविता किसका पाठ हमको सिखाती है? तो धैर्य और सहन शक्ति का, फॉर्टिट्यूड एंड पेशेंस, ठीक है। धैर्य और सहनशीलता का पाठ हमको ये कविता सिखाती है। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। पावर इज गॉन विच नथिंग कैन रिस्टोर एक्सप्रेसेस। वह शक्ति चली गई जिससे कोई भी चीज वापस नहीं ला सकती। ये क्या व्यक्त करता है? तो नुकसान को, लॉस को व्यक्त करता है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 14 नंबर का क्वेश्चन है अ डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माय सोल मींस। एक गहरे दुख ने मेरी आत्मा को मानवीय बना दिया। इसका क्या अर्थ है? कि वो पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गया है, इस लाइन का यही मतलब है। तो क्या हो जाएगा? ही बिकेम मोर सेंसिटिव। बी ऑप्शन। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। द पोइम सजेस्ट दैट ट्रेजेडी। ये कविता क्या बताती है? कौन सी ट्रेजेडी के बारे में बताती है? तो जीवन को और समृद्ध बनाती है, यानी कि द पोइम सजेस्ट दैट ट्रेजेडी मेक्स लाइफ रिचर, ठीक है। जीवन को और समृद्ध बनाती है। अगला क्या है? 16 नंबर का क्वेश्चन द कासल इन द पोइम सिंबलाइजेस। कविता में जो कैसल है, कैसल का मतलब होता है किला। तो कविता में जो कैसल है वो किसका प्रतीक है, किसका सिंबलाइज है? तो वास्तविकता और सहनशीलता का, यानी कि रियलिटी एंड इंडोरेंस।
अगला स्टॉर्म जो दिखाया जाता है तूफान, वो किसका सिंबलाइज दिखाया जाता है? तो वो मृत्यु और संघर्ष का सिंबलाइज होता है, यानी कि डेथ एंड स्ट्रगल। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पोइट अर्लियर इमेजिन्ड नेचर एज, कभी पहले प्रकृति को किस रूप में देखता था? तो एकदम शांत, पीसफुल। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया आफ्टर हिज ब्रदर्स डेथ हिज व्यू ऑफ नेचर बिकम्स, अपने भाई की मृत्यु के बाद प्रकृति के प्रति उसका नजरिया कैसा हो जाता है? तो एकदम रियलिस्टिक हो जाता है, यथार्थवादी नजरिया हो जाता है उसका। 20 नंबर का क्वेश्चन है, दिस शिप इन दी पेंटिंग रिप्रेजेंट्स, बोला गया है पेंटिंग में जहाज किसका प्रतिनिधित्व करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? तो ह्यूमन स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, दी टोन ऑफ द पोएम इज, इस पोएम की टोन कैसी है? तो अगर हम इस पोएम के टोन की बात करें तो कैसी है? ट्रेजिक एंड रिफ्लेक्टिव है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, दुखद और चिंतनशील। अगला क्वेश्चन क्या है, द पोएम इज सॉरी द पोएम वाज पब्लिश्ड इन, ये जो पोएम है वो किसमें पब्लिश्ड होती है? तो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, जो कि 1807 में आता है, उसमें इसको पब्लिश कराया जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। द पब्लिकेशन ईयर इज 1807 हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन, क्योंकि 1807 में ही विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएट्री कलेक्शन आया था जिसका नाम था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि द पोइट प्रेजेज ब्यूमॉन्ट फॉर डिपिक्टिंग, यानी कि कवि ब्यूमॉन्ट की प्रशंसा किस लिए करता है? तो किस लिए करता है? वायलेंट सी के लिए करता है। वायलेंट का मतलब हिंसक या उग्र, सी समुद्र, तूफानी समुद्र। अगला, द पोइम एम्फेसाइजेज, ये जो पोइम है वो किस चीज पर जोर डालती है, किस बात पर जोर देती है? तो दुख की वास्तविकता पर जोर देती है, रियलिटी ऑफ सफरिंग पे। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि नॉट विदाउट होप बी सफर एंड बी मॉर्न सजेस्ट, हम बिना आशा के दुख नहीं सहते और ना ही शोक मनाते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है कि दुख में भी उम्मीद बनी रहती है, अर्थात होप एग्जिस्ट इवन इन सारो। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया द पोइट कैन नॉट नाउ पेंट नेचर एज, कभी अब प्रकृति का चित्रण किस रूप में नहीं कर सकता? तो शांतिपूर्ण आनंद के रूप में, पीसफुल जॉय। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया द पोएम बिलोंग्स टू विच लिटरेरी मूवमेंट, ये जो कविता है वो किस साहित्यिक आंदोलन से संबंधित है? तो रोमांटिसिज्म से। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम रिफ्लेक्ट्स पर्सनल, यानी कि एक कविता कवि के किस व्यक्तिगत पहलू को दर्शाती है? तो हानि और शोक, लॉस एंड ग्रिफ। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, द ओवरऑल मैसेज की अगर हम बात करें कि इस पोएम का ओवरऑल मैसेज क्या है, तो एक्सेप्ट सफरिंग एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर, कवि हमको बताता है इस पोएम के माध्यम से कि दुखों को स्वीकार करें और मजबूत बने। दुखों से टूट करके बिखरना नहीं है, बल्कि आपको मजबूत बनना है। यही इस पोएम का ओवरऑल मैसेज है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स। पहला एग्जाम की पॉइंट क्या है पील कैसल का, जरा देखो। बोला गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ रोड पील कैसल एज एन इलेजी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने पील कैसल को इलेजी फॉर्म में लिखा है। दूसरे नंबर का पॉइंट है द फुल टाइटल ऑफ द पोइम, इस पोइम का फुल टाइटल क्या है? तो एलेजिक स्टेंजाज सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल इन अ स्टॉर्म, ये इसका कंप्लीट टाइटल है। थर्ड, रुक जाइए एक मिनट, थर्ड स्टेंजा देख लीजिए, सॉरी थर्ड पॉइंट देख लीजिए क्या बोला गया। द पोएम इज इंस्पायर्ड बाय अ पेंटिंग ऑफ सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट, एक कविता सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट की एक पेंटिंग से प्रेरित है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है द पेंटिंग शोज पील कैसल इन अ स्टॉर्मी सी, पेंटिंग में पील कैसल को एक तूफानी समुद्र में दिखाया गया है। पांचवें नंबर का पॉइंट है बसवर्थ रोड दिस पोइम इन 1805, विलियम बसवर्थ ने इस पोइम को 1805 में लिखा, लेकिन इसको पब्लिश कराया था 1807 में पोइम्स इन 2 वॉल्यूम में। 6 नंबर का पॉइंट है इट इज एन इलेजी फॉर हिज ब्रदर जॉन बसवर्थ, उनके बोला गया है कि ये एक इलेजी है
जो कि उनके भाई जॉन बसवर्थ के लिए लिखी गई। अगला पॉइंट 7वें नंबर का देखो कौन सा पॉइंट है। बोला गया हिज ब्रदर डाइड इन अ शिपरेक। बोला गया है कि उनके भाई की मृत्यु जो है वो एक जहाज दुर्घटना में हो गई थी, सी ट्रेजेडी हुई थी वहां पर। अगला द पोएम रिवील्स दैट नेचर्स कामनेस इज डिसेप्टिव। यानी कि ये जो पोइम है, ये जो कविता है वो हमको बताती है कि प्रकृति की जो शांति है वो एक भ्रामक होती है, डिसेप्टिव होती है। 9 नंबर का है बीनीथ काम नेचर लाइज हिडन वायलेंस। शांति प्रकृति के नीचे हिंसा छुपी होती है। 10 नंबर का पॉइंट देखो, बोला गया दी पोइट्स अर्लियर व्यू ऑफ नेचर वाज पीसफुल एंड जॉयफुल। यानी कि कवि का पहले का दृष्टिकोण बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण और आनंदमय था। 11 नंबर पे बोला गया आफ्टर ट्रेजेडी हिज व्यू बिकम रियलिस्टिक एंड सीरियस। लेकिन इस ट्रेजेडी के बाद उसका दृष्टिकोण बहुत ज्यादा रियलिस्टिक, यथार्थवादी और सीरियस यानी कि गंभीर हो जाता है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट लाइन है। 12 नंबर पे बोला गया है पावर इज गॉन विच नथिंग कैन रिस्टोर सोज इररिपेरेबल लॉस। यानी कि अपूर्णीय क्षति को दर्शाती है ये लाइन, पावर इज गॉन विच नथिंग कैन रिस्टोर। अगली इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान बनाए रखना, अ डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माय सोल सोज इमोशन। और ये जो लाइन है वो इमोशनल मैच्योरिटी को दर्शाती है, यानी कि भावनात्मक परिपक्वता को दर्शाती है। 15 नंबर का देखो, माफ करना, 14 नंबर पे देखो, द पोएम टीचेज फॉर्टिट्यूड एंड पेशेंस। नॉट विदाउट होप बी सफर एंड मॉर्न, ये रह गया। अच्छा कोई बात नहीं। अगला नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा, जो पील कैसल है वो हमको क्या दर्शाता है। ये जो कविता है वो हमको धैर्य और सहनशीलता सिखाती है, पहले भी बता चुका हूं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है द पोइट लर्न सिंपैथी फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। यानी कि जो कवि है वो मानवीय पीड़ा के प्रति सहानुभूति रखना सीखता है। अगला पॉइंट है द कैसल सिंबलाइज इंडोरेंस एंड रियलिटी। ये जो कैसल है, किला है, वो किस चीज का प्रतीक है, तो सहन शक्ति और वास्तविकता का सिंबलाइज करता है। अगला द स्टॉर्म सिंबलाइजेस डेथ एंड स्ट्रगल। जो स्टॉर्म है वो मृत्यु और संघर्ष का प्रतीक है। सी रिप्रेजेंट्स अनप्रेडिक्टेबल लाइफ। और जो समुद्र है वो जीवन की अनिश्चितता का प्रतीक है। इसके बाद में द पोएम सजेस्ट ट्रेजेडी मेक लाइफ रिचर। ये जो कविता है वो सजेस्ट करती है किस चीज को, ट्रेजेडी मेक्स। ये जो ट्रेजेडी होती है वो हमारे जीवन को और अधिक बेहतर बना देती है, इसीलिए हमें किसी ट्रेजेडी से घबराना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का, नॉट विदाउट होप बी सफर एंड मॉर्न सोज होप इन सारो। बोला गया है कि नॉट विदाउट होप बी सफर एंड मॉर्न, इसमें दुख में भी आशा को दर्शाता है, यानी कि हम कितने भी दुखी हों फिर भी हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। 21 नंबर का है द टोन ऑफ द पोएम इज ट्रेजिक एंड रिफ्लेक्टिव। इस कविता की जो टोन है वो कैसी है, ट्रेजिक यानी कि बहुत ज्यादा दुखद, और रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतनशील है। बोला गया है द पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1807। ये जो पोएम है वो 1807 में पब्लिश हुई। और कौन से वॉल्यूम में ये पब्लिश हुई थी, तो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में इसको पब्लिश कराया गया था। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि द पेंटिंग इंक्लूड्स अ शिप स्ट्रगलिंग इन द स्टॉर्म। बोला गया है ये जो पेंटिंग है वो किस चीज का संदेश देती है, अ शिप स्ट्रगलिंग इन अ स्टॉर्म। वो पेंटिंग कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ऐसा लगता है कि तूफान में से वो जो शिप है वो निकलने की कोशिश कर रहा है, निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा उस पेंटिंग के अंदर दर्शाया गया है। ये जो पोइम है वो किस चीज को हाईलाइट करती है, तो ये रियलिटी ऑफ सफरिंग एंड। अगला है हमारा द पोएम हाइलाइट्स द रियलिटी ऑफ सफरिंग एंड डेथ। ये जो पोएम है वो पीड़ा और मृत्यु की वास्तविकता को उजागर करती है। अगला 26 नंबर का पॉइंट है विलियम वर्ड्सवर्थ कैन डू लॉन्गर सी नेचर एज ओनली पीसफुल जॉय। विलियम वर्ड्सवर्थ अब प्रकृति को केवल शांतिपूर्ण आनंद के रूप में नहीं देख पाते हैं। और 27 नंबर का पॉइंट है हमारा द पोएम बिलोंग्स टू द रोमांटिक एज।
ये जो पोइम है वो रोमांटिक एज से बिलोंग करती है। अगला 28 नंबर का पॉइंट है, इट रिफ्लेक्ट्स पर्सनल ग्रिप एंड फिलोसफिकल इंसाइट। ये जो पोइम है वो रिफ्लेक्ट करती है किस चीज को, व्यक्तिगत दुख को और दार्शनिक अंतर्दृष्टि को दर्शाती है। अगला, द मैसेज इज टू एक्सेप्ट सफरिंग विद स्ट्रेंथ। इसका संदेश ये है कि हमें शक्ति के साथ दुख को स्वीकार करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है हमारा, द पोएम ब्लेंड्स नेचर, लॉस एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। इस कविता के अंदर प्रकृति, क्षति और मानवीय अनुभव का एक बहुत सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है हमें। ठीक है, ये ध्यान बनाए रखना, ये एक लेजी है, अपने भाई जॉन के लिए लिखी है इन्होंने, इंस्पायर्ड बाय ब्यूमॉन्ट पेंटिंग। ठीक है, कॉम नेचर इज इक्वल टू डिसेप्टिव, स्टॉर्म डेथ, कैसल इंडोरेंस और सफरिंग ग्रोथ एंड होप। तो ये सब चीजें आपको समझ आ गई होंगी।